नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। और इसके लिए बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर के पूरी तरीके से जुटा हुआ है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़ा सवाल, तो अब बीजेपी में जो नाम सामने आ रहे हैं, कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर के लगातार नामों को लेकर के कवायद जारी है, मंथन लगातार जारी है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी जिस तरीके से पद खाली है, अब क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति होगी, इस नामों को लेकर के आज इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कुल मिलाकर के जो बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने भी और अन्य दलों के सामने भी अध्यक्ष पद को लेकर के, कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण भी बिठाना है। और इन सब के बीच लेकिन अगर बात करें तो पूरी कवायद के बीच जो नेता जो सर्वसामान्य हो, सर्वमान्य हो, उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देना है। तो ऐसी तमाम सारी चुनौतियां हैं और 2024 के लिए किस राजनीतिक दल की क्या कुछ रणनीति है, आज का कुरुक्षेत्र इसी पर एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। तो नया कमलकार कौन होगा, किसे मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, संभावित चेहरे भी जरा हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा, बीएल वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है और इनके नाम को लेकर के लगातार मंथन जारी है। और इसी बीच विनोद सोनकर और विद्यासागर का नाम भी, ये वो नाम है जो संभावित चेहरे जिन पर किसी भी वक्त मोहर लग सकती है। और यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। स्वतंत्र देव का इस्तीफा और रेस में चल रहे हैं 5 नाम, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बीएल वर्मा और विनोद सोनकर, विद्यासागर, ये वो नाम है जिनके चेहरे को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से एक को चुना जा सकता है। अब इसमें पार्टी अब किसको मौका देती है, क्योंकि सर्वमान्य नेता होना है, 2024 को भी साधना है। तो कौन होगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, और इसको लेकर के और फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी प्रदेश पद से इस्तीफा और यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। और 16 जुलाई 2019 को प्रदेश अध्यक्ष बने थे स्वतंत्र देव और जल शक्ति मंत्री और नेता विधान परिषद हैं स्वतंत्र, 3 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, कुछ ऐसी चर्चा करेंगे। आज एक सार्थक बहस करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ, हेल्दी पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हैं। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल आज अमित जी आपसे ही कर रहा हूं कि जो हम संभावित चेहरे भी दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, 3 अगस्त से पहले नामों की घोषणा भी हो जानी है। अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए, मैं अमोल जी आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधार बेस पार्टी है और कोई कार्यकर्ता ही इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहा है। पूर्व में भी जिस तरीके से हमारे माननीय अध्यक्ष जी, अभी क्योंकि कार्यकारिणी में तो अध्यक्ष है ही, क्योंकि अभी नया कोई अध्यक्ष नहीं आया है, तो वो भी एक जमीन से जुड़े ही नेता थे और इन्होंने इतनी बड़ी सफलतापूर्ण उन्होंने पूरे अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसमें चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे मंत्री चुनाव हो, लगातार जितने भी चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर जो जिम्मेदारी थी उसको भरपूर निभाने का काम किया है। यानी कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। और फिर फोकस किस पे, मतलब प्राथमिकता क्या क्या है? देखिए, प्राथमिकता यह है कि कार्यकर्ता से सामंजस्य बना के जो संगठन की विचारों को है वो कार्यकर्ताओं तक ले जाना है। कार्यकर्ताओं जो संगठन द्वारा अभियान आते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से जो अभियान हमारे पास आते हैं, उनको जमीनी स्तर पर उसको क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी होना और किस तरीके से सरकार और जो संगठन उसका तालमेल सही तरीके से बैठा सके, ऐसा ही
हमारे पास नेता की कमी नहीं है, नेता हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में है, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो आपके भी सामने होगा, हमारे भी सामने होगा। नहीं, वो तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है ये मैं जरा चाह रहा था। जरा ये तो सब संभावित चेहरे हैं, ये तो सब मीडिया में चल रहे हैं, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये कहा जा रहा है, जब बहुत लोगों से बात की तो कि भाई संघ का भी हस्तक्षेप होगा तो संघ की भी चलेगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए आलोक जी, हाँ। मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रीय स्तर तय करता है, और अंदर खाने की जो चीजें, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, और जितनी भी चीजें संभावित जो है, जो आपके माध्यम से ही हम लोग भी जान गए हैं। हाँ। और आने वाले कुछ दिन में ये पता चल जाएगा कि कौन अध्यक्ष होने जा रहा है। लेकिन मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। एक कार्यकर्ता जो परिवारवाद से हटकर, जिसने चुनौतियों को झेल कर जो यहां तक पहुंचा है, वही हमारा अध्यक्ष होगा, और जो भी अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको लाखों हजारों कार्यकर्ता उसको हाथों हाथ लेते हुए 2024 की जो आप बात करें, हम उस 2024 में चुनाव में जाएंगे, और बूथ स्तर से लगाकर जो जिला स्तर है, मंडल स्तर है और क्षेत्रीय स्तर है, उस पर जाके हम अपने संगठन में जहां पर भी कहीं पर भी कुछ कमियां हैं उनको भी अच्छा करेंगे। और बाकी तो हमारी पार्टियां कहीं पर कमजोर है नहीं, लगातार काम कर रही है। और अभी पूर्व में भी आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव हुए, जहां हम कभी नहीं जीतते थे वहां भी जीतने का काम किए। तो ये हमारे कार्यकर्ता की ही ताकत है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनके खड़ी है। शैलेंद्र जी, 80 सीटों का सवाल है। फिलहाल देखिए, बीजेपी ने बूथ स्तर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर मैं कांग्रेस की रणनीति की बात करूं, कांग्रेस की तैयारियों को लेकर के बात करूं, तो क्या कुछ किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं आप लोगों? देखिए, कांग्रेस ने अपने सिस्टम को, अपने संगठन को पिछले 3 साल से लगातार जो है सक्रिय किया है। हाँ, मतदाता अभी हमारी तरफ नहीं देख रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ है। उस खैर वो इतर बात है, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। आने वाले समय में महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के समय समय पर पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अब आम जनमानस में महंगाई को लेकर के जो आज स्थिति हुई है, चाहे वो गैस सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे वो कड़वा तेल को लेकर के हो, चाहे तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे खाद्य जीएसटी को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हैं, खाने पीने के सामान पे जीएसटी लगाना, इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार निरंतर पार्टी जो है कर रही है। पार्टी ने 6 जोन में इसको बांटा है, और 6 जोन के अलग अलग प्रभारी बने हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव वगैरह हैं, उन सब अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं। अब आने वाले समय में 80 सीटों की जो स्थिति है, उन पर भी इसी तरह से संगठन के संगठनात्मक ढांचे को देखते हुए उस जगह पर आदमी लगाए जाएंगे, और तमाम लोगों को इसके लिए सक्रिय किया गया है। आए दिन प्रदर्शन भी हो रहा है, महंगाई को लेकर के भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, लेकिन 15 मार्च से पद खाली है। किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपके यहाँ किन किन नामों को लेकर के क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं, देश की जनता जानना चाहती है? देखिए, नाम कई हैं, कई वरिष्ठ लोग हैं, और चूंकि संगठन के अंदर की चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि मेरा उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, संगठनात्मक ढांचे में बात चल रही है, तमाम वरिष्ठ लोग हैं, उन सबका नाम है, और आने वाले समय में आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन उसको देखते हुए जगह जगह जो विरोध प्रदर्शन है, जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, तमाम प्रदर्शन जारी हैं, उसमें कोई कहीं से कोई कुछ नहीं है। चलिए, प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति भी विपक्ष के तौर पर आप लोग दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस और एक दबाव, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। इस पर भी हम आएंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन मनोज जी के पास आ रहे हैं। मनोज जी, 2024 को लेकर के, रणनीति को लेकर के बात करें तो फिलहाल किस तरीके से अब रणनीति तैयार हो रही, जरा आपकी पार्टी में भी चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन का 5 साल पूरा हो गया 30 जून को, और 30 जून के बाद से समाजवादी पार्टी का नया सदस्यता अभियान, और इसके बाद जितने भी हमारे चाहे जिला लेवल के हों, प्रदेश लेवल के हों और राष्ट्र लेवल के संगठन का पूरा ओवरहॉलिंग होगी। सब तमाम सारे संगठनों में बदलाव होंगे, तमाम सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जाएगा, और संगठन को जो पिछला चुनाव लड़े जितनी मजबूती से, उससे भी 2 गुनी 3 गुनी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव 2024 की लड़ाई की तैयारियां करेगी। समाजवादी पार्टी पे उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा विश्वास किया। वो अलग बात कि हम एक राजनीतिक दल के रूप में लड़ रहे थे, और जिससे हमारी लड़ाई थी चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और सरकार, यहाँ वाली वहाँ वाली, प्रशासन, पुलिस, सब मिला के सबसे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी हमारा प्रदर्शन उत्तम रहा। सरकार नहीं आ पाई, वो अपनी जगह बात थी। लेकिन अभी इस डिबेट में एक बात आई आलोक जी, कि
मतलब परिवारवादी टाइप का कुछ ऐसा बयान बीजेपी की तरफ से आया। तो हम इनको मुक्त करते हुए एक शब्द कहना चाहें, आप एक बेटे वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, 4 बेटे वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, ना बेटे वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, आल औलाद वाला बनाओ, बिना आल औलाद वाला बनाओ, जैसा मर्जी हो वैसा प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, आप बिल्कुल फ्री हो। लेकिन दूसरे पे इस तरह की टिप्पणी मत करो, क्योंकि भारत का जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो परिवार वाला है। और दूसरा शब्द मैं कहना नहीं चाहता, कहूंगा तो बीजेपी को मिर्ची लगेगी, वो भी लाल वाली, वो ज्यादा तीखी होती है। हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, मुद्दों पे बात करो। अगर हैसियत नहीं है आपकी बात करने की, डरते हो, घबराते हो, हाय रे महंगाई इतनी, हम नहीं बोलेंगे, हम तो हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे। चलिए, मुद्दों पे बात कौन कर रहा है और कौन मुद्दों से भटका रहा है, इसी सवाल का जवाब मैं लूंगा अमित जी के पास। लेकिन मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार अजय जी के पास पहले आऊं। अजय जी, जब आज की जो डिबेट है, यूपी के नए कमलकार कौन होंगे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, चाहे बात करें कांग्रेस की और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर के, और उत्तराखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। जब आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं, तो बिना प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है, बूथ स्तर से लेकर के कार्यकर्ताओं तक को पूरा बूस्टअप करना है। तो और जो नाम को लेकर के चल रहा है कवायद, ओवरऑल में जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। आलोक जी, हाँ, देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टियां, एक कांग्रेस, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। एक को अभी प्रदेश अध्यक्ष ढूंढे नहीं मिल रहा है और एक के पास लाइन लगी, आपने ही दिखाया। लेकिन एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस में, चाहे महावीर प्रसाद रहे हों, श्री प्रकाश जायसवाल रहे हों, रीता बहुगुणा जोशी रही हों, महावीर प्रसाद रहे हों, जितने भी रहे हों, सब अपनी मेरिट से आते थे। आज स्थिति क्या हो गई, जिसको पिया चाहे वही सुहागन हो। दिल्ली से या जिसको योगी और मोदी चाह लेंगे वही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। आज जो सिचुएशन है उसमें ये यही लग रहा है कि भाई हमारा, और देखिए 2024 जो है वो पार्टी अध्यक्ष से नहीं जीता जाता, वो जो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, मीडिया मैनेजमेंट है या और मैनेजमेंट है, इनके जो बूथ वाले लोग हैं या एक एक इन्होंने बनाए थे बूथ में, वो दौड़ने वाले जो लोग हैं, और मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, जहां अभी विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद से ही 2024 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। जबकि एक पार्टी जो है वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ईडी से ही बचाने में लगी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, और जिस तरह से 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, मैं तो समझ, मैनेजमेंट करने वाले इनके यहाँ जो है बूथ मैनेजमेंट के लेकर के, और वो है तो वो अपना काम करेंगे। और दिखाऊ चेहरा हर जगह रहता है। अब जिसने, आप एक देखिए, कांग्रेस का जो अध्यक्ष यहाँ रहा, जो धरना प्रदर्शन में माहिर रहा है, जगह जगह बैठ जाता था, प्रदर्शन में सबसे आगे रहता था, वो तो बेचारा चुनाव हार गया। तो देखा जाएगा, लेकिन जो नाम आए हैं, इन नाम के इतर भी अगर कोई आ जाए तो मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं जरा। शैलेंद्र जी, कुल मिलाकर के कहीं कितने नामों की भरमार है और कहीं नाम नहीं ढूंढे मिल रहा, ऐसी बात है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, जो अभी आपने एक बात कही कि प्रदर्शन अच्छा किया, उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। अब ये जनमानस की चीजें हैं, जनता ने जो भी मैंडेट दिया है वो तो स्वीकार है, उस पर कोई ज्यादा सवाल है नहीं। अब जनता जो ताकत हमें दे रही है, हम उस ताकत के हिसाब से ही तो लड़ रहे हैं। अब चूंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि विपक्ष शांत है, विपक्ष किसी के घर में आग तो लगाने जाएगा नहीं। विपक्ष अगर कहीं कुछ ज्यादा जोरदार हंगामा कर देता है तो लोग कहते हैं कि विपक्ष ने कर दिया। विपक्ष अगर संसद रोक दे तो लोग कहने लगते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। तो विपक्ष को बहुत सूझबूझ के साथ काम करना होता है। और जिस तरीके की आज की जो परिपाटी है, आज जो लोगों का पर्यवेक्षक करने का, जो आवरण करने का, आकलन करने का जो तरीका बदला है, मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें भी अपने प्रदर्शन के तरीके, अपने जो है ताकत को देखते हुए ही प्रदर्शन करना है। क्योंकि आप ज़्यादा उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये उग्रता है और सरकारी चीज़ों का नुकसान है और तमाम सारी चीज़ें हैं। और जिसमें जनता का मैंडेट है, भाई जनता ने भी हमें जो ताकत दी है वो इतना ही विपक्ष समझा है ना, तो हम उससे दुगनी ताकत से लड़ रहे हैं। अब जनता को 1100 रुपए सरेंडर पसंद है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते।
हम नहीं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ताकत से तो आपने कह बता दिया कि लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी पे कितना फोकस है? लड़ाई आपकी नजर आ रही है, दिख देखिए, रहा है यूपी वो पे किन किन मुद्दों को लेकर के, यूपी- इसलिए सवाल उठा। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर अगर रहा यूपी हूं। पे फोकस ना होता हाँ। तो चाहे वो आपके जो है हाथरस का मामला हो, चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे वो सीतापुर का मामला हो, चाहे वो उम्भा का मामला हो, चाहे इलाहाबाद का मामला हो, चाहे गाजीपुर का मामला हो और चाहे गाजियाबाद का मामला हो, सारे मामलों में डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन प्रियंका गांधी जी थी। सारी जगह पे जमीन पे उतर काम किया। आपने कोरोना काल में करोड़ों रुपए की दवा बांट डाली। कोरोना काल में हमने बस के रूप में मदद करने का प्रयास किया। आपको याद होगा सरकार ने तमाम तरह के नाटक किए, ये नंबर गलत है, वो नंबर गलत है। माना हमने गलती कहीं की होगी, माना 2-4-10 नंबरों के गलत होंगे, अरे तो 500 बस दे देते, 400 ले लेते, 100 ले लेते, 50 ले लेते, किसी गरीब का भला तो हो जाता। लेकिन आपने सिवा रायते फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सरकार कुल मिलाकर के झंडा डंडा। चलिए, ये जो रायता फैलाने वाली बात की है, मैं सीधे सीधे अमित जी से सवाल पूछा। अमित जी, इतना सब कुछ विपक्ष कर रहा है और आप लोग रायता फैला रहे हैं, देखिए सीधे तो सवाल का जवाब। हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा यही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने परिवारवाद का नाम क्या लिया, मिर्ची ऐसी लगी कि अपने आप ही बौखला गए टीवी चैनल पे और जनता भी जान गई कि इनको दर्द क्यों हुआ, क्योंकि एक परिवार, एक जाति और एक परिवार के ही पार्टी के लोगों को दर्द होना लाजमी है। अमित लिखो, त्रिपाठी जहां का तक है कि लिखे हो। देखिए, त्रिपाठी ये क्यों चीज लिखा तरीका नहीं है। हटाओ ना, दर्द मत हो। त्रिपाठी क्यों लिख के टीवी पे रखे हो? अगर देखिए, जाति ये से इतनी प्रॉब्लम है तो मनोज जी अपने हटाओ आप पर मत त्रिपाठी बोलिए। ना। बदतमीजी लिखो करेंगे तो अमित, बदतमीजी का लिखो जवाब अमित। बदतमीजी से मिलेगा। बड़ा यहाँ जाति पे से बदतमीजी दिक्कत मत है, करिएगा। बड़ा ये गुंडाई परिवार से इसमें दिक्कत चला है। गया। चयन आप लोग बदतमीजी ठीक से मत करिए। करिए, मैं मत क्या मानिए। मानूं? बड़ी मेरी दिक्कत बात हो रही है, एक क्या जवाब जवाब मैं बराबर बदतमीजी से कह मिलेगा। रहा हूं। चलिए चलिए हम चलिए, तो अमित जी करिएगा। ठीक है, अरे अपनी बात बहुत रखिए। गुंडाई मत करिएगा, ये समाजवादी ठीक है। सरकार नहीं है यहाँ पे, गुंडाई निकल जाएगी, बीजेपी को वोटों की परिवार निकाल दी का गई है। रखिए, अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर अपनी बात रखिएगा। आप जैसे बहुत अरे देखे हैं, नसबंदी करवा लो भाई, अगर परिवार से दिक्कत है। अरे काहे के लिए नसबंदी नहीं करवाते हो? दर्द होगा देश आपको, की जनसंख्या टीवी बढ़ाते चैनल हो। में बैठे हैं ना। हाँ, डिबेट में ही बैठे हैं। हाँ, तो फिर जानबूझ तरीका के समझिए, आप इतने लोग दिन कर से रहे हैं। बैठ रहे हैं, तरीका नहीं पता है क्या डिबेट का आपको? अरे ज्यादा नाम न लो, ने भगवान सुन लेगा ध्यान से। अरे मैं तो इसी हो में कह सकता रहा हूँ, है ज्यादा परिवार नाम भी लूंगा न रह दिक्कत जाए हो जाएगी, जीवन इसमें में। चुप रहिए, हाँ, ज्यादा इसमें नहीं। प्यार से देखिए, प्यार से कह रहा हूँ, इसीलिए प्यार से। सिलेंडर सस्ता कब बदतमीजी होगा? आपकी तरीके करूंगा तो पढ़ाई दिक्कत हो सस्ती जाएगी, कब इसमें चुप होगी? रहिए। और महंगाई चुप कब रहिए। होगी? मनोज जी मैं आपके अनाज पास आ रहा हूँ ना, बोलिए, नहीं मनोज जी तो मैं आपके बोलिए, पास आऊंगा, नहीं आपका तो जवाब दूंगा। जरा पहले बोलने दीजिए, मैं एक एक करके आ रहा हूँ सबके पास जी। बदतमीजी मत चलिए करिए। ठीक है, अमित जी अपनी बात रखिए पहले आप जी। महंगाई से दिक्कत जी है। एक एक करके मनोज जी, मैं जब आपके पास आऊं तब मैं आप दीजिएगा जवाब, ठीक है? देखिए, मैं आलोक जी इतना ही कहना चाहता हूं, दर्द होना लाजमी है। हाँ। अब जहां तक की बात है कि इन्होंने महंगाई की बात की, इन्होंने बेरोजगारी की बात की, ईश्वर आपको मैं याद आपसे होगा प्रार्थना करता 2000 हूं कि अरे ये इनको शांत बिना नहीं परिवार होंगे, आप अपनी ये बात भौंकला रखिए। गए हैं। ऑडियो इनकी नहीं सुन रहे शादी हैं भी उनकी ना हो, तरफ से। मेरे देखिए, ईश्वर जहां में तक की हाथ बात जोड़ है- के प्रार्थना करता हूं। इनको परिवार से बहुत दिक्कत है, ईश्वर इनको परिवार का मुंह ही मत दिखाना। मैं देखिए, साक्षात देख ईश्वर से लीजिए, प्रार्थना करता अब हूं। मैं आपसे आई हुई इस चीज तकलीफ को कहना चाहता हुई हूं तकलीफ, कि आप अगर ऐसे दर्द हुआ। जाहिल बदतमीज को बैठाएंगे चैनल पे बदतमीजी मत तो माफ करिए ना, कीजिएगा, मैं स्टूडियो यहाँ में नहीं अभी बैठ पाऊंगा। बदतमीजी में 2 मिनट में आपको बता दूंगा बदतमीजी क्या अरे होती है। बदतमीजी जी, मैं आपको हाँ। दिखा दूंगा 2 मिनट में बदतमीजी क्या होती है। एक मिनट मनोज जी, मनोज जी आप आप हैसियत में अपने कैसे पास बात आ रहे करिएगा? हैं। परिवार में। जी ऐसा शब्दों का हैसियत चयन, में शब्दों की कैसे? गरिमा बनाए रखें। बहुत अमित जी आप दिक्कत है अपनी बात परिवार रखिए से। और मैं चाहूंगा अपने इतने पीसीआर भाई सर जी बहन से बोलो कि थोड़ा। अमित जी का फेडर उठाया जाए, अमित जी को बात रखनी है, उसके बाद मैं आऊंगा मनोज हाँ, जी के नहीं, पास। जी बिल्कुल ठीक है आइएगा। मनोज जी शांति से सुनिए, ठीक है ये डराए ना कोई जी। हमको सत्ता का मनोज जी नमक मैं दिखाए। आपसे कह रहा हूं ना, टीवी मैं पे डिबेट कौन- होस्ट कर रहा हूं, मत मैं करिए। आपसे कह रहा हूं, मैं बराबर मैं से कह रहा सबको हूं, सवाल बोलिए, पूछ रहा हूं। शांत मैं आपको रहिए। मौका 2 बार दे चुका, मैं अभी अमित जी को बात रखने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? चलिए एक एक करके देखिए अमित जी अपनी आलोक बात जी, जहां रखें। तक हाँ। की बात है मुद्दों की, बेरोजगारी का मुद्दा उठा, महंगाई का मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है। 2019 में भी आपने देखा कितनी जोर शोर से उठा था और 2019 में क्या नतीजे आए वो भी सबके सामने है। 2022 ज्यादा दूर नहीं, अभी 3 महीना हुआ है चुनाव को, 3 महीने चुनाव में भी यही मुद्दे उठे, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लेकिन जनता ने क्या कहा? जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि आज जो लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं उनकी तो हैसियत नहीं हुई अकेला चुनाव लड़ने की। उनको तो उस समय जो भगवान दिख रहे थे उनको आज पानी पी पी के कोस रहे हैं, आज एसी से कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके बयान पे वो कह रहे हैं कि झाड़ फूक करा लीजिए। तो ये तो इनका स्तर है, इस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। आज इनके पास मुद्दे नहीं है, इनको ना जनता सुनना चाहती है ना इनको देखना चाहती है। आज इसीलिए ये मुद्दाहीन है। इनके पास टीवी पे बैठ के केवल अपनी गुंडई दिखाने के लिए, केवल जनता को गुमराह करने के लिए टीवी चलिए, चैनलों कौन पर बहस किसको करते गुमराह हैं। कर रहा है? जमीनी जनता स्तर पर किसी जनता तरीके को की कोई इनकी गुमराह तैयारी नहीं नहीं कर है। सकता। जनता ने इनको ठुकरा जनता को दिया कोई है। गुमराह ये नहीं कर सकता। 2024 जनता में जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। इसलिए जनता को लेकर के कोई भी कमेंट ना करे, ठीक है? मैं जरा
बीच में डिबेट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी। मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, जिस तरीके की डिबेट में भी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, परिवारवाद का आरोप लगा, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा, मैं आ रहा हूं मनोज जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार सुन लो एक सवाल, फिर मैं बोलूंगा आपके पास। मैं आ रहा हूं, रुक जाइए अभी, ठीक है। अजय जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से शब्दावली का चयन हुआ अभी जिस दोनों राजनीतिक दलों में पक्ष विपक्ष में, लेकिन मुद्दों को लेकर के बात करें, अब थोड़ा सा अब जनता भी सब समझने लगी, अब थोड़ा सा राजनीति में भी, रणनीति में भी अब परिवर्तन की जरूरत है राजनीतिक दलों को भी। निश्चित रूप से जी, जो समय है उसमें रणनीति परिवर्तन की जरूरत है जी, और राजनीति में अक्सर और समय समय पर रणनीति बदली जाती। अब ठीक है, यहाँ डिबेट में बैठ करके जिस भाषा का प्रयोग किया गया जी, मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। ठीक है, कभी गर्मा गर्मी हो जाती है इस एसी के अंदर भी। सवाल यह है कि अब आपको 2024 के मुद्दे तलाशने होंगे हर राजनीतिक दल को। केवल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पन्ना प्रमुख बना लेगी और सारी चीज़ें हैं, लेकिन महंगाई मुद्दा बन नहीं पा रहा। इतना बनाने की कोशिश अभी 2022 में हुई। मुद्दा एक ही रहता है जी, जो इधर से शुरुआत हुई है। पहले क्या कारण था कि बस का टिकट का किराया बढ़ जाता था तो धरना प्रदर्शन होने। लखनऊ में ही मुझे याद है भूमि भवन कर बढ़ गया था, पूरी विधानसभा का घेराव हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था और सरकार को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जनता भी महंगाई को नहीं देखती, वो ये देखती कि कहाँ हमारा धर्म है, कहाँ हमारी जाति है। जब ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलेंगी, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कभी न कभी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन आएगा। अभी तो ठीक है, अभी जो मुद्दा चल रहा है 2024 तक यही चलेगा। यही कारण है आपने जो आज मुद्दा रखा है, दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष विहीन है, अभी तक नहीं तय कर पाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो। वो सोच रहे हैं कहाँ जातीय समीकरण बनेगा, कौन जाति हमें फायदा देगी, किस धर्म से हमें फायदा होगा। लेकिन फिर मैं भारतीय जनता पार्टी ही तरफ आता हूं कि वहां वही चुना जाएगा जिसको पिया चाहेंगे, वही सुहागिन होगी, जिसको योगी जी चाहेंगे और मोदी। यहां तो यह योगी की भी पसंद का हो और मोदी की भी पसंद का हो, तो वो समय आएगा तो बताया जाएगा। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि एक जगह तो लाइन लगी है प्रदेश अध्यक्ष बनने वालों की, प्रदेश अध्यक्ष के नामों की। अच्छा होता आप भी जहां 5-7 नाम इनके गिनाए हैं, 2-4-5 नाम आप कांग्रेस के भी गिना देते। लेकिन मैं जानता हूं नाम आपको मिले ही नहीं होंगे, कोई चर्चा में ही नहीं है। तो इसलिए इस सवाल के जवाब में जरा शैलेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन मैं उससे पहले मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और सवाल के साथ ही सबसे पहला एक कंडीशन भी है कि आप शब्द बिल्कुल आपत्तिजनक कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, कृपया। मेरी डिबेट में मैं आपके पास आ रहा हूं और आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, ठीक है मनोज जी? मनोज जी, कुल मिलाकर के जो आरोप लग रहे थे, आप लोग विपक्ष के तौर पर हैं, प्रबल अपनी दावेदारी पेश करते हैं, किस तरीके से जनता के मुद्दों को बीच में उठाइए और अपनी किस तरीके से दमदारी तरीके से आपको किसने रोका है और आप लोग उठाते भी आए। देखिए, मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो संवैधानिक शब्द है जी। अस्पताल में जाइए, वहां लिखा होता है जी कि नसबंदी मुफ्त होती है। ये मैंने कोई ऐसा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया ही नहीं जी। और अगर किसी को परिवार से दिक्कत है तो उसके लिए क्या है, नसबंदी शब्द ही तो है ना, और दूसरा कोई शब्द हो भी नहीं सकता। तो मेरी ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने बैठ करके अपने बेडरूम में करिएगा, इस शब्द का डिबेट में मत इस्तेमाल करिए, ये समझ लीजिए। एक मिनट आलोक जी, इतना काहे के लिए? अरे आप परिवार बच्चों के साथ अगर बैठे एक सेकंड आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, बताइए। हाँ, ठीक है, आप एक राजनीतिक दल है, करिए, आप मुझे बात कहने दीजिए, फिर आपके सवाल ही रह जाएंगे, जवाब नहीं आएगा। ठीक। एक नैरेटिव बनाया जाता है परिवारवाद का। परिवार को परिभाषित किया गया है बेहतर पॉजिटिव वेव के लिए होता है। परिवार मददगार होता है एक दूसरे का, समाज का, लोगों का, रिश्तेदारों का। लेकिन एक जो परिवारवाद इस राजनीति में जिसका प्रयोग लगातार पिछले 8 सालों से किया जा रहा है, उसको निगेटिव परिप्रेक्ष्य में करके जनता के मन में जहर भरा जा रहा है परिवार के प्रति। मैं लड़ रहा हूं, समाजवादी पार्टी इससे लड़ रही है, और अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे समाजवादी पार्टी को इसकी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि जनता चुनती है, जनता इसका चुनाव करती है कौन सत्ता में बैठेगा। कोई व्यक्ति नहीं करता, कोई दल नहीं करता। और जनता से अगर चुनाव लड़के किसी पार्टी के सदस्य आते हैं और चुने जाते हैं और सत्ता में आते हैं, तो किसी को उंगली उठाने का कदाचित कोई अधिकार नहीं है।
अगर हाँ कोई इलेक्टेड मोड में होता कि फला प्रधानमंत्री हम बनाए दे रहे हैं वो बन जाएगा, ऐसे तो नहीं बन जाएगा ना। जनता की पावर से बनता है और जनता जिसको चुनती है उन विधायक सांसदों से कोई बनता है। मैं सवाल उठा दूं कि क्यों 2 टर्म किसी प्रधानमंत्री को मिले, क्यों तीसरा टर्म किसी प्रधानमंत्री को मिले? नहीं मिलना चाहिए, मेरा अपना मानना है। दूसरे व्यक्ति को उसी दल के मिलना चाहिए, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं करेगा साहब। कोई नहीं कहेगा कि नहीं आपने तो बड़ी अच्छी बात कह दी, कोई नहीं इस बात को कहेगा। हर कोई इस पे टिप्पणी करेगा कि अमुक छोटा राजनीतिक दल परिवारवादी है। काहे के लिए भैया? जनता को प्यार है, जनता को उससे लगाव है, तभी तो जनता उनको चुनती है। 4 बार सत्ता का अगर हमें मिला तो हमने जनता को कुछ डाइवर्ट दिया है, डिलीवरी दी है, हमने कुछ जनता का छीन नहीं लिया है। लेकिन एक नैरेटिव जो डिबेट में बनाया जाता है तो मनोज यादव जैसे व्यक्ति को जरूर इस बात का अधिकार देने का है पूरा कि हम वो जवाब देंगे जिससे कि बीजेपी को भी एहसास होना चाहिए और जनता को भी पता चले। मैं नफरत नहीं करता किसी परिवार वाले व्यक्ति से, किसी भी परिवार वाले व्यक्ति से। मनोज जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जज का बेटा जज बनता है, डीएम का बेटा डीएम बनता है, ठीक है, सबके बेटे सब बनते हैं। तो अगर किसी नेता का बेटा नेता बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको तकलीफ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, और मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लड़ती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ सवाल अगर पूछेगी तो सरकार से पूछेगी, बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष पे कोई सवाल हमारा नहीं बनता। हम नहीं पूछते सवाल। आप तुम राम को बनाओ, रहीम को बनाओ, 1 बच्चे वाले को बनाओ, 10 बच्चे वाले को बनाओ, जिसको मर्जी एक उसको बच्चे बनाओ। 2 बच्चे की बात हम नहीं कर रहे। मनोज जी मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। आपने कहा जो नैरेटिव बनाया जाता है, आज मुझे ये डिबेट नजीर बनेगी। आप बताइए कि किस तरीके से कौन नैरेटिव बना रहा है और आप 2024 को लेकर के किन किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जा रहे हैं। आज मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, चलिए अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को डिफाइन हाँ हाँ क्या अगर किसी नेता का बेटा नेता बन गया जी तो उसको गालियां मिलती हैं एक तरफ से। अजय जी कितने वरिष्ठ हैं सभी को पता है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या किसी ने कपूर खानदान को गालियां दी? ये पृथ्वीराज कपूर से लेके और ये नए वाले कपूर रणधीर कपूर तक ये सब हीरो बन गए। और जानते हैं कितना पैसा उनके पास है? अरबों रुपए है, अरबों रुपए की संपत्ति है। किसका पैसा? पब्लिक के थ्रू जाता है, बिजनेस का पैसा, वो पिक्चर बनाते हैं। उस पे क्या लड़ाई करता है? कोई नहीं लड़ाई करता है। लेकिन नेता का चलिए अमित जी, तो इस देश में राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। की आपने बात कर ली, आपने मुद्दों की बात नहीं करी, मुद्दों की बात चली। अगर बात चली तो अमित जी जरा मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मनोज जी कह रहे हैं कि परिवारवाद से दिक्कत किसी को नहीं है। दिक्कत उस बात से है कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी में और भी नेता थे, जिस समय उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उस समय मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र को बना दिया था और लोगों का हक कहां चला गया था? उस समय आप कहां चले गए थे? दिक्कत इस चीज की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बन सकता है तो यादव परिवार से बन सकता है। वहां अगर कोई बच्चा पैदा होता है यादव परिवार में तो उसको बता दिया जाता है कि तुम विधायक बनोगे, तुम एमसी बनोगे। किसी आम कार्यकर्ता को वहां कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। ये एक सच है और इसी का नतीजा है कि आज आप धरातल पर कहीं पर नहीं टिके हैं। आज समाजवादी पार्टी का हाल भी बसपा जैसा हो गया है। आज भी आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, जनता का कसूर नहीं है। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार गए और 2024 के चुनाव में आप 5 थे, इस बार 3 हो गए। इस बार आप 1 सीट जीत जाए, बहुत बड़ी बात होगी। आप क्या बात करते हैं? 2024 को लेकर के जब हम रणनीति को लेकर के बात पे चर्चा क्यों बार बार की जाती है भाई? आप क्यों अमित शाह जी को नहीं बनाया प्रधानमंत्री? क्यों राजनाथ सिंह जी को दोबारा नहीं बनाया आपने? राजनाथ जी क्या परिवार नहीं है? अमित शाह जी का परिवार का कोई इंसान राजनीति में नहीं है। किस तरीके से कौन अध्यक्ष पद पर तैनात है, कौन मुख्यमंत्री पद पर तैनात है? बताइए। अखिलेश यादव को छोड़ के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी में कौन बन सकता है? बताइए, एक नाम बताइए। अखिलेश यादव के सिवा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है समाजवादी पार्टी में? मुझे बताइए। आप बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं समाजवादी पार्टी में। आप बन जाएंगे, आप एक आम कार्यकर्ता हैं, आप सपना सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का? कभी नहीं सोच सकते हैं। आप इसीलिए मानसिक रूप से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आप आज भी वही हैं जहां 4 साल पहले थे, 10 साल पहले थे। इसलिए तकलीफ मुख्यमंत्री तक क्यों पहुंची? बात तो हम आज प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कर रहे हैं। प्रदेश 2004 में केशरी राज त्रिपाठी, 2009 में रमापति त्रिपाठी, 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और 2019 में महेंद्र नाथ पांडे। 2024 में कौन किसके नेतृत्व में, इस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहां पर कुरुक्षेत्र जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तब सबसे पहले इसी सवाल का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।